तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चौकीदार में जितने भी लोग अप्लाई किए थे वेस्ट सिंहभूम और बोकारो, इन दो जिलों का अभी तक लिस्ट जारी हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों का आपत्ति दर्ज का डेट भी जानेंगे, बोकारो का भी और वेस्ट सिंहभूम का भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोकारो को मैंने बता चुका है, फिर भी लास्ट में और एक बार बता दूंगा। पहले वेस्ट सिंहभूम का देख लेते हैं। तो आपको आना है गूगल क्रोम ब्राउज़र और वेस्ट सिंहभूम लिख के सर्च मारना है यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम सर्च मारिएगा लिख के, कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपके सामने। अब इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर उठाइएगा, ठीक है, और ऊपर उठाते चलिएगा। ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक लिखा होगा, ठीक है, आर से देखिएगा, रिक्वायरमेंट लिखा होगा। इस रिक्वायरमेंट को क्लिक करना है, इसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं डायरेक्टली इसका पेज आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहीं पे आ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए कल ही नोटिस आया था और कल बहुत ज़्यादा तड़ित झंझा हो रहा था, मतलब थंडरिंग हो रहा था, बादल गरज रहा था, इसलिए कल शाम को वीडियो नहीं दे पाया था, ठीक है। नहीं तो सोचा था कि शाम को ही दे दूँ। अब देखिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। पहला 1 नंबर देखिए सबसे ऊपर में बोला गया है कि नोटिस रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, ठीक है, किसके, तो चौकीदार से रिगार्डिंग। और बोकारो वालों को भी बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है। और बहुत से लोगों का दोनों लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तो उसको भी बताऊंगा। देखिए पहले जान लेते हैं। और बोला गया है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, ठीक है, बोला गया है सरकार, 1 मिनट यार, यहाँ पे सरकार के अपर मुख्य सचिव, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। और चौकीदार का वैकेंसी है, ठीक है। बोला गया है कि प्राप्त आवेदन, जितने भी प्राप्त आवेदन हैं, पत्रों की समीक्षा की गई और समीक्षा के उपरांत स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रकाशित सूची में यदि किसी आवेदक को दावा या आपत्ति करना हो तो 28/8 से लेकर के, मतलब आज कल से ही लेकर के 28/8 से लेकर के 3 सितंबर तक कर सकते हैं। लिखित रूप से संलग्न विहित प्रपत्र में जिला सामान्य शाखा पश्चिमी सिंहभूम में स्वयं अथवा निबंधित डाक के माध्यम से कार्यालय अवधि के दौरान जमा किया जा सकता है, ठीक है। तो आप जा कर के वहाँ पे जमा कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 सितंबर तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब बोकारो वाले का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बोकारो वालों का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जारी नहीं किया गया है, ठीक है। और ये हो गया लिस्ट 1 MB का। और ये 9 MB का, थोड़ा सा नीचे उठाइएगा, चाईबासा का ही है, अभी बोकारो पे जाएंगे बाद में। तो वेस्ट सिंहभूम ये वाला हो गया एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट का नोटिस, ठीक है। और ये 9 MB का है। इसमें आपको लिस्ट में आपका अपना नाम देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो है आपका सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, ठीक है, फादर या हस्बैंड का नाम, फिर है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और होम डिस्ट्रिक्ट, सॉरी छींक आ गया यार। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ सर्कल, किस सर्कल से हैं आप, ठीक है। फिर बीट का नाम है, यहाँ पे बीट नंबर है। उसके बाद नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, ठीक है। एज कितना हो रहा है, और फिर यहाँ पे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कास्ट, और एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, तो यहाँ पे लिखाएगा रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड। और इधर आपका कारण दिया गया है, ठीक है, कि किस कारण से किया गया है। तो मैक्सिमम का रिजेक्टेड है, ठीक है, रिजेक्टेड 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 एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्टेड भी हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेड रिजेक्टेड दोनों है। जैसे रिजेक्टेड का यहाँ पे देखिए एवं कारण है कि एप्लीकेंट्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड, तो ये जो है अपना मूल प्रमाण पत्र जो आवासी का था, मतलब आवासी का जेरोक्स, ठीक है, नहीं दिए थे, इस कारण इनका रिजेक्ट हुआ है। तो अब ये जाएंगे वहाँ पे ऑफिस में, जिला मुख्यालय में, और वहाँ पे जाकर के जमा करेंगे, ठीक है। कैसे करना है उसका एक प्रोसेस होता है। देखिए इनका रिजेक्ट हुआ, इनका कारण है कि एप्लीकेंट्स विलेज डज नॉट बिलोंग टू द अप्लाइड बिट एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो बोला गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनके गांव का बीट में नाम नहीं है, तो गांव का बीट में नाम नहीं है तो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, ठीक है।
इसका कोई उपाय नहीं है। जिसका बीट में नाम नहीं है उसका कोई उपाय नहीं है। अप्लाइड विलेज डज नॉट बिलोंग टू द अप्लाइड बीट एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो जिसका गांव का नाम नहीं है उसका कोई उपाय नहीं है, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब बहुत सारे का गलती हो गया है, छूट गया है, किसी का डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वगैरह, तो सुधार करने का एक मौका दिया गया है। कैसे सुधार करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बोकारो वाले भी ध्यान दीजिएगा। बोकारो वाले का डेट कब तक है वो मैं दिखा देता हूँ। एक बार बोकारो का देख लेते हैं। ठीक है, तो बोकारो का देखिएगा ना, मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, उसके बाद ही बता रहा हूँ। तो बोकारो में जो है वेबसाइट वाले में अपलोड नहीं किया इन्होंने कि कब तक आपको यहाँ पे ये 5 नंबर देखिए 5 MB का ना, कि कब तक आपको जो है अपलोड करना है, यहाँ पे सबमिट करना है, ये डेट नहीं दिया गया। ये पेपर में आया था, तो मैं अभी आपको पेपर कटिंग दिखाऊंगा बोकारो वाले का। चौकीदार रिजेक्टेड लिस्ट, और ये अपलोड करना भूल गए हों या फिर जानबूझ के नहीं किए हैं मालूम नहीं, कि वो जो नोटिस था ना कि जैसे चाईबासा वाला में लिखा है कि 3 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि बोकारो में वैसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो बोकारो का कब तक है देखिए, तो ये है बोकारो का पेपर कटिंग, और यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है आपत्ति दर्ज कब तक किया जाएगा। तो 27 तारीख से शुरू है और 30 तारीख तक आपत्ति दर्ज होगा, यानी कि 30 तारीख कल तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कीजिएगा, तो जिला सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय यानी कि DC ऑफिस जाना होगा। बोकारो में अभ्यर्थी दावा आपत्ति हाथों हाथ समर्पित करना निश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी सुधार नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका सुधार करना है सुधार कर सकते हैं। चलिए सुधार कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सुधार करने के लिए वेस्ट सिंहभूम के जब वेबसाइट पे आइएगा तो इनके वेबसाइट पे एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनका कि ये जब नोटिस दिया है इनके साथ ही इन्होंने फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट जो है आपका सब जिला में काम दे देगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट इन्होंने बनाया ही है, अपने ज़िला का नाम नहीं लिखा है। विज्ञापन संख्या ये है यहाँ पे, दावा आपत्ति आवेदन आमंत्रण प्रपत्र, और आमंत्रण प्रपत्र यहाँ पे नीचे अपना ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, बोकारो है तो बोकारो, और वेस्ट सिंहभूम है तो लिख दीजिएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और बाद में अगर कोई देखते हैं तो वो भी आप अपना ज़िला का नाम इस तरह से लिख दीजिएगा। ये आपत्ति दर्ज करने का फॉर्मेट है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, जितना रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, नाम लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर, पिता का नाम या पति का नाम। ठीक है, और आपत्ति दर्ज जो विवरण है बता देना है कि सेवा में मेरा नाम ये। ठीक है, किसी कारणवश मैं अपना ये दस्तावेज भूल गया, चाहे कोई गलती हो गया है तो उसको सुधार करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये आपको लिखना होगा, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जैसे किसी का मूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र छूट गया है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक है, जो भी कागज़ आप दीजिएगा वो आप लिख दीजिएगा, और इसी तरह से आपको जमा करना होगा। हो सकता है इसके साथ ही आपको एक अलग से एप्लीकेशन लिखना पड़े, तो इसी एप्लीकेशन का काम ये करेगा। और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, डेट मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे साइन और यहाँ पे डेट। ठीक है, और आप जा कर के जमा कर दीजिएगा। ये आपका ऑफिशियल वहाँ पे जाना होगा DC ऑफिस। ठीक है, तभी आपका होगा। तो पश्चिमी सिंहभूम के लिए 3 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं, 3 सितंबर तक, और आपका यहाँ के लिए बोकारो के लिए 30 तारीख तक। अब देखिए एक यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि बहुत से कैंडिडेट का जो नाम है ना तो रिजेक्टेड लिस्ट में है और ना ही सेलेक्टेड लिस्ट में है। तो हम कहाँ गए भाई? ठीक है, हमको तो ये तो बता दो कि हम कहाँ गए हैं, वो पूछ रहे हैं। देखिए रिजेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं है, सेलेक्टेड लिस्ट में भी नाम नहीं है बहुत सारा कैंडिडेट का। इसका 2 रीज़न है। 2 रीज़न क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है, पहला जो आप एप्लीकेशन सेंड किए थे वो यहाँ तक जो है DC ऑफिस तक जहाँ पे भेजे थे यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया कि यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, बीच में ही अटक गया या फिर कुछ हो गया बीच में है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ तक तो पहुँचा लेकिन जो डेट है उसके बाद पहुँचा। ठीक है, लास्ट डेट के बाद पहुँचा है। तो 2 में कोई एक रीज़न है जिसके कारण आपका यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्टेड में भी नाम नहीं और सिलेक्टेड में भी नाम नहीं है। ठीक है, तो यही 2 रीज़न है, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है दोनों में, उनका अब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। देखिए ऑफलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऑनलाइन फॉर्म जितना रिस्क है ना उसका 10 गुना ज़्यादा रिस्क आपका ऑफलाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो लोग आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, सिलेक्टेड हो गए हैं, उन लोग का कोई टेंशन नहीं है, सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब आप लोग जो है एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, जितना भी सिलेक्टेड हैं,
रिजेक्टेड हैं उन लोग सुधार कर लीजिएगा जा कर के, लेकिन जिनका गांव का नाम नहीं है या फिर बीट का नाम नहीं है, ठीक है, उनका सुधार नहीं होगा, क्योंकि नाम ही नहीं है आपके गांव का और आपका बीट का में सीटें नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आप रिजेक्ट हो जाइएगा, आपके जगह से सीटें नहीं है तो, ठीक है। तो सुधार केवल उन्हीं लोग का हो पाएगा जिनका कुछ छूट गया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कोई डिमांड ड्राफ्ट का ओरिजिनल देना भूल गया, कोई मार्कशीट देना भूल गया, ठीक है, तो किसी का नाम गलती हो गया, किसी के पिता का नाम गलती हो गया, तो वो सब आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट भी मैंने दे दिया, और ये जो सुधार वाला फॉर्मेट है वो भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वो सुधार वाला फॉर्मेट की सेवा में नाम पिता का नाम ये जो लिखा था वो फॉर्मेट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और दोनों जिला का वेबसाइट का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा जल्दी से आप लोग का चौकीदार का और नेक्स्ट वीडियो सब लाने का। एक वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया है, धीरे धीरे करके सब वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। 10 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, ठीक है, फ्री में, एक भी रुपया नहीं। काहे का पैसा लेंगे यार ना। चलिए, पैसा कमाने का दूसरा जरिया है ये हमारा एक क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोफेशन को तैयार कर सकते हैं अपना। चलिए, जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, ठीक है। पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं, हाँ पैसा कमा लेता हूँ वो अलग की बात है, लेकिन मेन उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है, इतना जान लीजिए। बाय, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, या फिर PDF शेयर कर दीजिए, बस उन तक जानकारी पहुंचना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। मायने नहीं रखता आप वीडियो शेयर करें चाहे PDF, जानकारी मेन चीज़ है पहुंचना। बाय।